हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर, न्यू दिल्ली से। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन होता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। वो आता है ना कैलकुलस मेथड, वही यहां पर भी करने वाले हैं। बस वो जो लेटर्स हैं u, v, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो बदल जाएंगे। बस सिर्फ लेटर्स ही बदलेंगे, काम बिल्कुल सेम करना है, एकदम सेम है। डन। तो जिसका वो डाउट में है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं रेफरेंस के लिए लिख दूं कि क्या करेंगे हम लोग। होता क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये होता है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। एंगुलर मोशन जब होगा तो उस वक्त क्या होगा, रोटेशन के टाइम पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। कॉपी पेस्ट दिख रहा है ना बिल्कुल। अब u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इनिशियल तो यही रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट। v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। a होता है एक्सेलरेशन, तो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। t दोनों के लिए सेम है, t इज टाइम। अब s होता है डिस्प्लेसमेंट, यस, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस के लिए मैंने लिख लिया ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब ये तो हमें पता है कि कुछ रेफरेंसेस और ऐड कर देता हूं इसमें मैं। जो v होता है वो dx अपॉन dt होता है, तो ओमेगा क्या होता होगा, और a जो है वो dv अपॉन dt होता है, तो अल्फा क्या होता होगा। अब इसी को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। हम पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो चलो लिखते हैं। सिंस ये ओमेगा अल्फा थीटा क्या होता है पता है ना, बताया था मैंने एंगुलर, जब मैंने सर्कुलर मोशन कराया होगा तो मैंने ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा और ये सारे रिलेशन बताए थे। मैं एक बार फिर से तुम्हें गाइड कर दूं। तुम सबकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मैं ये कौन सी स्ट्रेंज बातें करने लग गया तुम्हारे साथ, है ना। जैसे लगता है किसी कॉमर्स वाले को पहली बार फिजिक्स पढ़ाने लग गया हूं मैं। हद हो गई। देखो यहां से ये s होता था, मतलब अगर इसको बहुत छोटा माना जाए तो स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, तो इसको s काउंट कर लेंगे, तो ये हम थीटा काउंट करेंगे। क्लियर है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल में डिस्प्लेसमेंट होना। तो हम, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वेलोसिटी v रही होगी ऐसे, तो यहां पर वेलोसिटी v रही होगी ऐसे, ठीक है। तो थीटा में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसी को ओमेगा कहते हैं, और इसके बाद ओमेगा में चेंज अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके साथ जो रिलेशन था वो था v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड अल्फा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ये दो रिलेशंस हम यूज भी कर चुके हैं अभी, ये सारे रिलेशंस कर रहे थे पिछली क्लास में। तो अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, रुक जाओ, लिखने का टाइम दूंगा, आराम से हो जाओ, रुक जाओ, पहले समझते चलो एक बार। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लिखते हैं सिंस फर्स्ट इक्वेशन में u v t, अच्छा मतलब हमें लेना है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। हम डी ओमेगा को क्या करें, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर एक बाउंड्री बना लें, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स डी ओमेगा अल्फा। चलो अल्फा तो कांस्टेंट होगा, पता है ना, ये सारा वैलिड तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अल्फा, चलो ओमेगा की लिमिट्स बता दो। 0 नॉट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो हम इनिशियल वेलोसिटी हम वहां u2v लेते थे, यहाँ ओमेगा नॉट टू ओमेगा लेंगे। मैंने इसीलिए ये सारा एक दूसरे से रिलेट कर दिया है लीनियर और एंगुलर को, ताकि तुम्हें यहाँ डाउट ना हो। तो ये हो गया ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ये हो गया 0 टू दिस इज ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, dt का हो जाता है t 0 टू
टी, ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी माइनस 0. दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन लेने के लिए हमें लेना होगा मतलब dx अपॉन dt, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमने लिया सिंस हमें लेना होगा v इज इक्वल्स टू, अरे नॉट v रिलेट करते करते खुद ही मैं लीनियर इक्वेशन में आ गया. ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा ओवर dt. d थीटा इज इक्वल्स टू हो गया ओमेगा इंटू dt. ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. d थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t dt. डन. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. ओमेगा नॉट, चलो इसको अलग कर देता हूं, प्लस अल्फा टी dt, इसको भी अलग कर देता हूं. लिमिट्स 0 to थीटा. इसकी लिमिट हम t को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट्स dt, तो t का लेंगे ना हम लोग लिमिट, और इसका 0 to t. यस. अब यहाँ पर d थीटा का हो गया थीटा, दैट इज 0 to थीटा. यहाँ पर हो गया ओमेगा नॉट, दैट इज dt का t, 0 to t प्लस अल्फा, इसका हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 0 to t. अब आते हैं दैट इज थीटा माइनस 0, ये हो गया ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस अल्फा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2. थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चों का मिस हो गया हो तो इंटीग्रेशन यहाँ समझ जाए. थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. थर्ड पे आ जाएं. सिंस इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, याद है ना, उसके बिना डेराइव नहीं होता. थर्ड है सिंस a इज इक्वल्स टू नॉट a, इट्स अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा अपॉन dt. डन. अब बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय d थीटा, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय d थीटा. चलो करते हैं इन RHS. अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा अपॉन dt इंटू d थीटा अपॉन d थीटा. इसको इधर और इसको इधर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ले लेते हैं d थीटा बाई dt इंटू d ओमेगा बाई d थीटा. d थीटा को इधर ले आते हैं and this is what omega. Alpha d theta is equals to omega d omega. Integrating both side. यहाँ पर लिमिट क्या ले लूं? 0 to theta. Good. 0 to theta. यहाँ पर omega not to omega. Initial angular velocity से final angular velocity. Alpha is a constant. d theta का हो गया theta, that is 0 to theta is equals to ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दैट इज x dx वाला फॉर्मूला है, t dt वाला फॉर्मूला, दैट इज ओमेगा नॉट टू ओमेगा. तो यहां हो गया अल्फा थीटा माइनस 0 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2. 2 कॉमन आके यहां आ गया, तो हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा. ये था इक्वेशन नंबर 3. बड़ा अच्छा लग रहा है बोर्ड आज तो.